हेलो गाइस। अचानक तुमको पता चले कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी की वजह से तुमको किसी के साथ भी जमता नहीं है या किसी के भी बात अच्छा नहीं लगता है। किसी के भी कोई भी बात सुन के या तुम्हारा आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो, सुनकर देखकर तुमको बहुत गुस्सा आता है। उसको मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ते हो। हाँ, ठीक ऐसा ही इस मूवी के अंदर है। मेन कैरेक्टर जिसका नाम लिम्टी, और लिम्टी को कॉर्टिसोल बीमारी है जिसके वजह से लिम्टी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसका कारण लिम्टी को डॉक्टर के पास लेके जाता है लिम्टी के मम्मी पापा, और डॉक्टर कॉर्टिसोल बीमारी के बारे में बताता है और कहता है इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, जो है प्यार, जो लिम्टी को कभी नहीं मिला, जिसके कारण ये सब हो रहा है। फिर धीरे धीरे लिम्टी बड़ा होता गया और उसके साथ उसका बीमारी भी बढ़ता गया और उसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करता गया, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट कुछ भी काम नहीं करता था क्योंकि वो सब डॉक्टर लोगों को पीट देता था। तभी डॉक्टर ने फैसला किया लिम्टी को सेना पे भेज देंगे, लेकिन उधर भी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि सेना का जो कमांडर था उसको ही पीट दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने लिम्टी का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लिम्टी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया जो इस प्रकार का है, और डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए उसका रिमोट लिम्टी के हाथ पे दिया गया। फिर देखते हैं लिम्टी किसी रेस्टोरेंट पे जा रहा होता है किसी जस्टिन लड़के के साथ डेट करने के लिए। तभी लिम्टी को दिखता है एक आदमी को एक लड़की से बदतमीजी करते हुए, और लिम्टी को गुस्सा आ जाता है। और एक बात, लिम्टी को जब भी गुस्सा आता है या जिसके ऊपर आता है वो सोच लेता है उसको कैसे मारूंगा, लेकिन तभी लिम्टी रिमोट का बटन दबा देता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के वजह से लिम्टी का गुस्सा शांत हो जाता है और लिम्टी जस्टिन की तरफ चला जाता है और जस्टिन को कहता है मेरे को इस डेट पे कोई दिलचस्प नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तभी वेट्रेस आता है और जस्टिन से कहता है लिम्टी अगर चले जाए तो इधर आप अकेले बैठ नहीं सकते क्योंकि इधर सिंगल पर्सन अलाउ नहीं है। तभी लिम्टी ये बात सुनकर बैठ जाता है और खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वो वेट्रेस जस्टिन के साथ बदतमीजी करता है और ये सब देखकर लिम्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो रिमोट दबा देता है और नॉर्मल हो जाता है और जस्टिन को कहता है मैं वॉशरूम होकर आ रहा हूँ। और जैसे ही लिम्टी वॉशरूम के अंदर जाता है वही वेट्रेस किसी के साथ फोन पे जस्टिन और अपने बदतमीजी के बारे में बताता है, और ये सब सुनकर लिम्टी को फिर से गुस्सा आ जाता है। लेकिन ज्यादा गुस्सा आने के कारण लिम्टी का रिमोट काम नहीं कर रहा होता है, उस वेट्रेस को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और वहां से लिम्टी भाग के घर चला जाता है। और लिम्टी इजी होता है और लिम्टी के शरीर पे लगाया गया डिवाइस को दिखाया जाता है। अगले दिन लिम्टी डॉक्टर इवन के पास जाता है और रिमोट खराब है बताता है। डॉक्टर कहता है ये ज्यादा गुस्सा आने के कारण रिमोट काम करना छोड़ देता है। उसके बाद रिमोट को ठीक करके लिम्टी को दे देता है। उसके बाद लिम्टी जस्टिन के बारे में बताता है और डॉक्टर इवन लिम्टी को कहता है तुम दोबारा जस्टिन से मिलो क्योंकि इस बीमारी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए तुमको प्यार चाहिए जो जस्टिन दे सकता है। फिर लिम्टी जस्टिन के साथ सेकेंड डेट पे जाता है और जस्टिन का बोलने का अंदाज देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के लिम्टी कामुक हो जाता है और लिम्टी जस्टिन को अपने घर ले जाता है और उसके शरीर पे लगाया गया डिवाइस के बारे में बताता है। फिर जस्टिन लिम्टी से कहता है मुझे ये सब चीज में कोई ऐतराज नहीं है। फिर दोनों जन एक साथ रात गुजरता है। उसके अगले दिन सुबह जस्टिन लिम्टी को एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि लिम्टी ने जस्टिन को बोला था मुझे फोटो खींचने का शौकीन है। उसके बाद जस्टिन काम के लिए निकल रहा होता है और लिम्टी उसे रोकता है, लेकिन जस्टिन कहता है मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम बैरी है, मेरा जाना जरूरी है। और लिम्टी को रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है और चला जाता है। फिर उसी दिन लिम्टी डॉक्टर इवन के पास जाता है और कहता है कल का शाम दुनिया का सबसे बेहतरीन शाम था और मुझे थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया और ये सब हुआ है जस्टिन के वजह से, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कह के लिम्टी घर आ जाता है और जस्टिन को कॉल करता है और जस्टिन का फोन कोई डिटेक्टिव उठाता है और लिम्टी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है जस्टिन का मर्डर हो गया है। फिर लिम्टी कहते हैं कैसे, लेकिन डिटेक्टिव कहता है पता नहीं, लेकिन जस्टिन के सर पे किसी ने गोली मार के कचरे के डब्बे पे फेंक दिया था। और लिम्टी को कहते हैं जस्टिन के बारे में क्या पता है बोलो। फिर लिम्टी
लिमटी कहता है मेरा और जस्टिन का आज तीसरी डेट होने वाला था, मुझे डिनर के लिए बुलाया था। और लिमटी ये भी बताता है जस्टिन एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है और उसके क्लाइंट बैरी के साथ आज मीटिंग था। उसके बाद लिमटी डॉक्टर इवन के पास जाता है और डॉक्टर इवन को कहता है जस्टिन को किसी ने मार दिया है और कहता है जस्टिन के साथ कुछ टाइम ही सही लेकिन बहुत हसीन लम्हा गुजारा था और पहली बार किसी लड़के को मैंने प्यार किया था। अभी मुझे ही जस्टिन का मर्डर करने वालों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहा है। फिर लिमटी अपने फोन से उन्हीं डिटेक्टिव को कॉल करता है और कहता है मुझे आपका हेल्प चाहिए। जैसे ही डिटेक्टिव अपने ऑफिस से निकलते हैं तुरंत लिमटी चोरी छुपे ऑफिस घुस जाता है और जस्टिन का मोबाइल वॉलेट वगैरह ले लेता है और वहां से सीधा जस्टिन का घर चला जाता है और जस्टिन का सुपर कार चोरी करके निकलते हैं। तभी वो डिटेक्टिव जस्टिन का पार्किंग लॉट पे खड़ा रहता है और डिटेक्टिव लिमटी को फोन पे कहता है मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, तुम खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन लिमटी सुनता नहीं है और तेज गति से निकल जाता है और लिमटी के पीछे डिटेक्टिव लग जाता है। लेकिन सुपर कार लिमटी के पास होने के वजह से पकड़ नहीं पाता है और डिटेक्टिव का एक्सीडेंट हो जाता है और लिमटी सीधा एक हैकर के पास पहुंचता है और हैकर को कहता है इस फोन में जितना इन्फॉर्मेशन है सब निकालो और इन्फॉर्मेशन बैरी का निकल के आता है और लिमटी को याद आता है जस्टिन ने बैरी के बारे में जिक्र किया था और हैकर को फीस के दौर पे जस्टिन का सुपर कार दे देता है। फिर लिमटी बैरी के अड्डे पे पहुंचता है और लिमटी को कुछ मुस्टंडे अपने बीच में लड़ते हुए दिखाई देता है और बैरी को जाके जस्टिन को मर्डर करने की वजह पूछता है। लेकिन बैरी एक शर्त रखता है लिमटी से, तुम अगर मेरे खाते पीते हुए मुस्टंडे को हरा दोगे तो मैं बताऊंगा। फिर लिमटी अच्छी तरह से सबका धुलाई करता है। फिर बैरी लिमटी को एक गाड़ी पे ले जाता है और कहता है मैंने बहुत सारा अकाउंटेंट को बिना वजह मारा है, आज तुम ही सही। फिर बैरी अपने ड्राइवर को शूट करने के लिए कहता है, तभी लिमटी पीछे से ड्राइवर को ही मार देता है और बैरी को अपने ही गाड़ी पे बांध देता है और उसके मेन पार्ट में शॉक देने के लिए लिमटी तैयार हो जाता है और दोबारा पूछता है जस्टिन के बारे में और बैरी के मुंह से गैरेथ फैजल का नाम आता है और बैरी को मार देता है। उसके बाद लिमटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है उस डिटेक्टिव के पास और गैरेथ फैजल के बारे में पूछता है। फिर डिटेक्टिव कहता है गैरेथ फैजल बहुत खतरनाक माफिया है और सारे बेआईनी काम से वो ताल्लुक रखता है, उसे कोई नहीं मार सकता, ना पुलिस ना आर्मी। फिर भी डिटेक्टिव गैरेथ फैजल का पता बता देता है। फिर वो लेडी डिटेक्टिव आ जाता है और लिमटी को मारने का कोशिश करता है लेकिन लिमटी वहां से भी भाग जाता है और उस डिटेक्टिव का बताया हुआ पते पे पहुंच जाता है, मतलब गैरेथ फैजल के बिल्डिंग पे। उसके बाद उधर दोनों आदमी से गैरेथ फैजल के बारे में पूछता है। उसके बाद उनमें से एक आदमी लिमटी को लिफ्ट में लेके जाता है और लिमटी को मार के बेहोश कर देता है। जब लिमटी को होश आता है तब लिमटी अपने आप को एक कमरे में चेयर के साथ बांधा हुआ दिखता है और सामने वो आदमी लिमटी के शरीर से डिवाइस खोल के और लिमटी को वार्निंग देके उसके आदमी को कहता है लिमटी को घर छोड़ आने के लिए। फिर वो आदमी गैरेथ फैजल के पास जाता है और लिमटी के बारे में कहता है और गैरेथ फैजल बोलता है मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, उसे मार दो। दूसरी तरफ लिमटी डॉक्टर इवन के पास जाता है और कहता है मेरे से डिवाइस छीन लिया गया और मुझे एक नया डिवाइस बना के दो और डॉक्टर इवन एक नया डिवाइस बना के देता है। फिर लिमटी अपने घर जाता है लेकिन लिमटी को कुछ गड़बड़ लगता है और लिमटी खिड़की से घर के अंदर आता है और देखता है गैरेथ फैजल का आदमी बॉम्ब लगा के रखा है। फिर लिमटी उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके वो एक नया बॉम्ब बनाता है और घर में गैस ऑन करके वो एक 25 मिनट का टाइमर लगा देता है। जैसे ही 25 मिनट हो जाता है लिमटी का घर ब्लास्ट हो जाता है। वो इसलिए किया था जैसे गैरेथ फैजल को लगे लिमटी मर गया है। उसके बाद लिमटी चोरी छुपे गैरेथ फैजल के बिल्डिंग पे चढ़ रहा था लेकिन वही आदमी उसको फिर से पकड़ लेता है और गैरेथ फैजल के पास लेके जाता है और गैरेथ फैजल लिमटी को कहता है मेरे पीछे क्यों पड़े हो और लिमटी कहते हैं जस्टिन को क्यों मारा। फिर वो आदमी लिमटी को मार के बेहोश कर देता है और उसी कमरे पे ले जाता है जहाँ पे लिमटी को पहले भी लेके आया था और लिमटी को जब होश आता है तब देखता है उसका शरीर से खून निकला जा रहा है। फिर लिमटी को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को मार देता है और गैरेथ फैजल को मारने के लिए पहुंचता है लेकिन फैजल को किसी ने पहले ही मार दिया
किया है। फिर साइड से जस्टिन बाहर आता है और उसको देख के लिमटी चौंक जाती है और जस्टिन लिमटी को कहता है, तुम्हारा जैसे ही सन की लड़की मुझे चाहिए था फैजल को मारने के लिए, क्योंकि फैजल को कोई नहीं मार सकता, ना पुलिस ना आर्मी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ झूठा प्यार करने का नाटक किया था और इसमें मदद किया था डॉक्टर इवन ने। फिर लिमटी गुस्से से जस्टिन की तरफ बढ़ता है, तभी जस्टिन वही रिमोट का बटन दबा देता है, लेकिन लिमटी को कुछ असर नहीं होता है क्योंकि लिमटी को ज्यादा गुस्सा आने से रिमोट का बटन काम नहीं करता है और लिमटी जस्टिन के हाथ पे वही बम पकड़ा देता है जो लिमटी ने बनाया था और लिमटी भाग जाता है और बम के साथ जस्टिन उड़ जाता है। फिर लिमटी डॉक्टर इवन को मारने के लिए जाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो दोनों डिटेक्टिव आ जाता है और डॉक्टर इवन को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव लिमटी से पूछताछ करता है कि तुमने इतना सारा मर्डर क्यों किया। लिमटी बताता है सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। फिर लिमटी को छोड़ देता है और लिमटी अपने घर आता है जिस घर को लिमटी ने खुद ब्लास्ट किया था। तभी लिमटी का बचपन का डॉक्टर आता है और लिमटी को कहता है, तुम भविष्य के लिए एक पावरफुल हथियार बन सकते हो। और इधर ही मूवी एंड हो जाता है। एक्सप्लेन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।